Welcome back to the channel traders. So today we are breaking down a very interesting session on the Nifty 50. Most retail traders got trapped in today's volatility. But if you understand institutional price action, these are the best days to trade. तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज हम निफ्टी 50 के मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को एनालिसिस करेंगे 15 मिनट से लेकर 1 मिनट तक और देखेंगे कैसे एक फॉल्स ब्रेकआउट को पहचाना जाता है। आज हम ट्रेंड लाइन और सप्लाई डिमांड जोन की पावर को समझेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द 15 मिनट चार्ट फॉर द मैक्रो व्यू and as you can see Nifty was respecting a sharp ascending trend line. However, look at the supply zone marked in purple between 25,560 and 25,600. सबसे पहले 15 मिनट चार्ट को देखिए। मार्केट एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा था, लेकिन ऊपर की तरफ एक हैवी सप्लाई जोन था। जब मार्केट 25,600 के पास पहुंचा, वहां सेलर्स एक्टिव हो गए। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का रूल है, सिर्फ ट्रेंड लाइन मत देखो, ये देखो कि ट्रेंड लाइन ब्रेक कहाँ हो रही है। द शॉर्ट सेटअप, लिक्विडिटी ग्रैब एंड रिजेक्शन। अकॉर्डिंग टू 1 मिनट चार्ट, दिस इज वेयर द मैजिक हैपेंस। सी, look at this rejection at the 25.5 to 4 level. Okay, so we saw clear failure to sustain of the previous swing high, which we call a liquidity sweep. अब आते हैं एग्जीक्यूशन पर। मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लोगों को बाई साइड पर ट्रैप किया और फिर एक शार्प रिजेक्शन दिखाई। हमने 25,524 पर अपनी एंट्री प्लान की। हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइट था, सिर्फ 25,606 के ऊपर। हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2.26 का सेट किया था, यानी टारगेट था नीचे का डिमांड जोन अराउंड 25,360। The reversal and long setup post lunch session, as this is Nifty 50. So if we can see, so green candles breaking through purple zone. Not right now, but आगे आपको यही दिखेगा. So trading is not about being rigid. After our short target was hit, or the market stabilized at the 25,430 support, we saw a massive bullish engulfing structure. Notice the volume surge at the bottom. दोपहर के बाद मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हुआ। मार्केट ने 25,430 के लेवल पर सपोर्ट लिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वॉल्यूम कैंडल्स रेड से ग्रीन में शिफ्ट होने लगी। जब मार्केट ने इस पर्पल सप्लाई जोन को रीटेस्ट किया और ब्रेकआउट दिया, तब हमने सेकेंड ट्रेड प्लान किया। टारगेट अगला साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल। देखिए कैसे मार्केट ने 25,500 के ऊपर सस्टेन किया। नाउ गाइस, लेसन्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। सो बेसिकली ओवरऑल व्यू ऑफ द ट्रेड जोन, द बिगेस्ट मिस्टेक traders make is fighting the trend. In the first half, the trend was bearish. After the rejection, in the second half, the momentum shifted. Always align your trades with the current momentum. इस पूरे सेटअप से हमें 3 बड़े लेसन्स मिलते हैं। पेशेंस, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट करो, जंप मत करो। कॉन्फ्लुएंस, जब 15 मिनट और 1 मिनट दोनों एक ही डायरेक्शन दिखाए तब एंट्री लो। रिस्क इज टू रिवॉर्ड, हमेशा अपने प्रॉफिट को लॉस से बड़ा रखो। जैसे आपने इमेज में देखा, हमारा टारगेट 184 पॉइंट्स का था और रिस्क बहुत छोटा था। कंक्लूजन, अगर आपको ये टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझको भी कमेंट में बताइए कि ट्रेडिंग में क्या क्या दिक्कतें आप सबको आती हैं। प्रोफेशनल ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। इफ यू वांट टू लर्न दिस एग्जैक्ट स्ट्रेटजी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्रेकडाउन। हैप्पी ट्रेडिंग। एंड ऑल्सो जब 15 मिनट 4 से 1 मिनट पर स्विच करें तो ये भी नोटिस करना है कि कहाँ कहाँ मूवमेंट्स दिखेंगे, क्योंकि दोज मूवमेंट्स कैन बी फेक बट नॉट ऑलवेज। एंड थोड़ा सा चार्ट, आप अकेले में चार्ट की प्रैक्टिस ज़रूर किया करिए, क्योंकि दिस हेल्प्स इन रियल मार्केट। जैसे अगर कबड्डी का गेम है तो कोई फेक मैदान थोड़ी होता है प्रैक्टिस के लिए, वो भी रियल ही होता है। तो वहाँ आपकी जितनी प्रैक्टिस रहती है वही आपके रियल मैच में भी शो होती है। तो दैट्स वाई गाइस, मैं तो सुबह शाम बैठा ही रहता हूँ। एंड इफ़ अगर इसमें लिक्विडिटी की बात करें, बेसिकली द फ्यूल, सो लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूल बिहाइंड दिस मूव। वॉल्यूम, notice the red volume spikes when Nifty hit the 25,600 resistance. This is not just retail selling, this is institutional profit booking. तो ध्यान से देखिए, जब निफ्टी ने 25,600 का रेजिस्टेंस पर था तो नीचे वॉल्यूम बार से रेड में स्पाइक हो रहे थे। इसका मतलब बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे थे। अगर आप बिना वॉल्यूम देखें सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्रैप होने के लिए तैयार हो। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा प्राइस और वॉल्यूम का कॉन्फ्लुएंस देखते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेटजी। द सीक्रेट टू हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स इज अ टॉप डाउन अप्रोच। If the 15-minute chart shows a bearish rejection at a major supply zone, your 1 minute entries must align with that bias. Never go against the higher time frame narrative.
बेसिकली दोस्तों प्रोफेशनल स्विफ्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मेरे 15 मिनट चार्ट ने मुझे पहले ही बता दिया था कि ऊपर सप्लाई है, इसलिए जब 1 मिनट चार्ट पर हेड एंड शोल्डर्स या डबल टॉप जैसा पैटर्न बना तो मैंने बिना डरे शॉर्ट एंट्री ली। रूल 1, 15 मिनट चार्ट डायरेक्शन बताता है। रूल 2, 1 मिनट या 15 मिनट चार्ट सर्जिकल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देता है। रूल 3, स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रक्चर के पीछे रखो, ना कि रैंडम पॉइंट्स पर। As you can see, the trade hit our target one at 25,430. At this point, I trade my stop loss to cost. This is called risk-free trading. Protecting your capital is more important than making a quick buck. अब देखिए मार्केट ने हमारा पहला टारगेट 25,423 हिट कर दिया। इस पॉइंट पर मैंने अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं कि आपने कितना कमाया, बल्कि ये कि आपने अपने कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट किया। जब ट्रेड आपके फेवर में 1:1 चली जाए तो लॉस का डर खत्म कर देना चाहिए। एंड गाइस, कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप अपने ईगो से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपने ईगो को ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म करने के बाद ही मार्केट में बैठिए। दिस इज़ व्हाट ट्रेडिंग वांट्स। कैंडलस्टिक की लैंग्वेज, नोटिस दिस लॉन्ग अपर विक्स एट द 25,600 रेजिस्टेंस। इन प्राइस एक्शन अ लॉन्ग विक मीन्स रिजेक्शन। द बायर्स ट्राई टू पुश बट द इंस्टीट्यूशनल सेल ऑर्डर्स वर टू हैवी। दिस इज़ वेयर द स्मार्ट मनी एंटर्स। बेसिकली इफ़ आई वांट टू टेल, तो कैंडल सिर्फ रेड और ग्रीन रंग नहीं होती, ये आपसे बात करती हैं। इन लंबी अपर विक्स को देखिए, जब मार्केट 25,600 के पास गया तो वहाँ से बड़ी रिजेक्शन आई। इसका मतलब है कि ऊपर सप्लाई बहुत ज़्यादा है। रिटेलर्स यहाँ ब्रेकआउट समझकर बाई कर रहे थे, लेकिन स्मार्ट मनी वहाँ सेल कर रहा था। हमेशा याद रखिए, विक्स डोंट लाई। वो जो विक्स बन रही हैं हर कैंडल पर, वो झूठ नहीं बोलती हैं भाई। मैनेजिंग अ विनिंग ट्रेड इज़ हार्डर देन एंटरिंग वन। वंस द प्राइस ब्रोक द ट्रेंड लाइन एज सीन इन माई 1 मिनट चार्ट, आई शिफ्ट माई फोकस टू द नेक्स्ट मेजर डिमांड जोन एट 25,360। आई यूज्ड अ स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग मेथड टू लॉक इन प्रॉफिट्स। एक बार ट्रेड हमारे डायरेक्शन में चलने लगे तो सबसे बड़ा सवाल होता है एग्जिट कहाँ करें। मैंने देखा कि 25,360 पर एक पुराना डिमांड जोन है जो इमेज 1 में पर्पल बॉक्स से मार्क्ड है। मैंने अपने स्टॉप लॉस को हर स्विंग हाई के पीछे ट्रेल किया। इससे क्या होता है, अगर मार्केट पलट भी जाए तो हम लॉस में नहीं बल्कि प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे। इसे कहते हैं कैपिटल प्रिजर्वेशन। कंक्लूजन, द गोल्डन रूल्स फॉर निफ्टी। 3 सबसे बड़ी सीख। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। जब तक मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो लॉन्ग मत जाओ। वेट फॉर रीटेस्ट। ब्रेकआउट के बाद हमेशा रीटेस्ट का वेट करें, जैसे हमने देखा। नो ओवर ट्रेडिंग। एक सेटअप बनने में घंटों लगते हैं, पेशेंस ही आपको पैसा बना कर देगा। ट्रेडिंग इज 10% एग्जीक्यूशन एंड 90% वेटिंग। इफ यू कैन मास्टर द आर्ट ऑफ वेटिंग फॉर द राइट जोन, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ 90% ऑफ ट्रेडर्स। इफ यू वांट माय पर्सनल ट्रेडिंग चेकलिस्ट PDF, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड तो बेसिकली गाइस, यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है, मार्केट ज़रूरी नहीं है कि हमारे हिसाब से चले। नोटिस दिस साइडवेज मूवमेंट। मोस्ट रिटेल traders get frustrated here and start over trading. But for an institutional trader, this is the accumulation phase. We are building positions to move the market. प्रोफेशनल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है वेट करना। देखिए कंसोलिडेशन जोन को, यहाँ पर रिटेलर कंफ्यूज हो जाता है और बार बार बाई सेल करके अपना ब्रोकरेज वेस्ट करता है, लेकिन ऑपरेटर यहाँ पर ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहा होता है। जब तक मार्केट इस रेंज को वॉल्यूम के साथ ब्रेक ना करे तब तक एंटर करना गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग नहीं। भाई गैम्बलिंग हमेशा ख़राब है, हमेशा। वहाँ पे हारते हैं, जो हमेशा जीत रहा है ना वो सच में किस्मत लेके पैदा हुआ है। बट ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग इज़ अ स्किल, इसीलिए लीगल है भाई। देयर वाज अ मोमेंट वेयर द प्राइस पुल्ड बैक अगेंस्ट आवर शॉर्ट पोजीशन। अ वीक ट्रेडर वुड हैव पैनिक्ड एंड क्लोज्ड द ट्रेड इन अ स्मॉल लॉस, बट वी स्टेड बिकॉज आवर टेक्निकल थीसिस वाज स्टिल वैलिड। जब हमने 25,524 पर शॉर्ट किया तो मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया। नए ट्रेडर्स यहाँ डर जाते हैं और सोचते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, लेकिन ध्यान से देखिए वो सिर्फ एक रीटेस्ट था। अगर आपका सेटअप सही है और अपने लॉजिक के साथ स्टॉप लॉस लगाया है तो स्क्रीन को बार बार देखना बंद करें, अपने सिस्टम पर भरोसा रखें। हाउ यू एंड टुडे डिटरमिन्स हाउ यू स्टार्ट टुमारो। बाय कैप्चरिंग दिस 180 पॉइंट मूव, वी हैव बिल्ड रिस्क क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट सेशन। ऑलवेज ट्रेड विद अ क्लीन माइंड। आज का प्रॉफिट सिर्फ पैसा नहीं है, ये कल के लिए आपका कॉन्फिडेंस है। अगर आपने डिसिप्लिन के साथ 1:2 का टारगेट अचीव किया है तो कल आप थोड़ा रिलैक्स होकर ट्रेड कर सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडिंग एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। हमेशा बिग पिक्चर पर फोकस करें। तो गाइस, मैं अब जैसे जैसे वीडियोस मेरी आगे जाती हैं, जैसे जैसे आगे कुछ आई कैन सी, तो उसके बाद ही मैं अपने नोट्स वगैरह शेयर करना पसंद करूँगा। एंड मुझे जैसे जैसे धीरे धीरे सक्सेस दिखती है या फिर कुछ समझ आता है, देन आई विल अपलोड माई नोट्स ऑफ 6 ईयर एक्सपीरियंस। बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं विद लाइक कलर एवरीथिंग आई हैव यूज्ड। एक्चुअली आई मेक दोज नोट्स एट माई iPad ऑन माई iPad एंड आई थिंक इट विल बी यूजफुल टू एवरीवन, बिकॉज वो फर्जी नहीं है, वो बहुत ही मेहनत और इम्पोर्टेंस है। एक दिन में नहीं बनाया गया है, तो बेसिकली उस पर कह सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D कह सकते हैं। तो यू ऑल कैन रेफर दोज नोट्स एंड या आई नो कि
इट विल बी हेल्पफुल फॉर एनीवन, फॉर एवरीवन, क्योंकि मैं मेरे खुद के ही नहीं है, मतलब मैंने भी बहुत जगह से पढ़ के कंसोलिडेट किया है, देन आई विल पुट इट इन द मार्केट. सो आई कैन से कि या you guys can go with that and just have believe in yourself. One day soon you all will be successful. Even all of us will be successful, and never lose your hope or confidence, because the only thing you have is your confidence. So Jai Hind.